अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी इकामा हुरूप के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल है कि 2 साल हो गए मेरे पर हुरूप लगा है, इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भरा हूं, अब तक मेरा नंबर नहीं आया और टोकन नंबर जनरेट हो गया। कुछ भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि मुझे वाइट पासपोर्ट बनवाना है और वाइट पासपोर्ट बनवा करके मुझे अपनी कंट्री वापस जाना है। वाइट पासपोर्ट किस तरह से बनाया जाता है और आउट पास कब निकलता है और आउट पास लेने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम पुलिस में पकड़वा के जाएं तो किस तरह से हम जा सकते हैं, क्या जाने के बाद हम वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी इकामा हुरूप के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल है कि मेरे पर हुरूप लगा है, किसी के ऊपर 2 साल हो गए, किसी के 2.5 साल हो गए, किसी के 6 महीने हो गए। उनका भी सेम सवाल है कि मैं इंडियन एम्बेसी में जाके फॉर्म फिलअप कर दिया हूं और अब तक मेरे पास ना तो कॉल आया है ना मैसेज आया है। हो सकता है आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरने के बाद आपको कॉल करने की उन्होंने कोशिश किया होगा और आपका फ़ोन नॉट रीचेबल होगा या आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, या जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा वो ईमेल आईडी आपका वर्क नहीं कर रहा होगा, आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। तो इस केस में क्या है कि आप दोबारा इंडियन एम्बेसी जाइए और जाकर के वहाँ कंफर्म कीजिए कि मुझे टोकन नंबर इतना जनरेट हुआ था और इस वक्त टोकन नंबर क्या चल रहा है, क्या मेरा नंबर आया है या नहीं आया है। कई बार मिसमैच हो जाता है। इस केस में क्या है कि दोबारा आपको फॉर्म भरना होता है, उसे रिमाइंड कराना होता है कि मुझे अपनी कंट्री वापस जाना है, इसके लिए बताइए। क्योंकि बहुत से ऐसे केस आए हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद वो आराम से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गए। इंडियन एम्बेसी से उसके पास कई बार कॉल आया, जब उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उस फाइल को नीचे दबा दिया गया है। वो भाई अभी तक उसी इंतज़ार में बैठे हैं कि मेरे पास कॉल आएगा तो मैं जाऊँगा। कुछ भाइयों के पास कॉल भी आया इंडियन एम्बेसी से, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया कि मुझे अभी नहीं जाना, बाद में जाना। इस केस में भी उसका फाइल को नीचे दबा दिया गया है। अगर आपको जाना है तो आप कोशिश करें जितना जल्द से जल्द हो सके फॉर्म भर के इंडियन एम्बेसी से आउट पास ले लें। ऑनलाइन आप खुद चेक नहीं कर पाएंगे कि इस वक्त आपका कितना नंबर चल रहा है। इसके लिए क्या है कि आपको इंडियन एम्बेसी जाना है और इंडियन एम्बेसी जा करके आप उनसे बोलिए कि मैं फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन या ऑफलाइन इंडियन एम्बेसी में आकर के, मुझे टोकन नंबर ये जनरेट हुआ, क्या ये नंबर इस वक्त आया है या आने में टाइम है। तो वो आपको बता देगा क्या ये आपका टोकन नंबर है और इस वक्त इतना नंबर चल रहा है, उम्मीद है कि इतने टाइम तक में नंबर आ जाएगा। बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिन्हें फॉर्म भरे हुए 2 महीने हो गए या 6 महीने भी हो गए, उनका भी सेम सवाल है कि मेरा नंबर कब तक आएगा, अभी तक ना कॉल आया ना मैसेज आया। तो यही ऑप्शन है कि आप इंडियन एम्बेसी में जाके पूछ सकते हैं, उसके बाद ही आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि आपका नंबर कब तक आने वाला है। कुछ भाइयों का सवाल ये है कि मैं इंडियन एम्बेसी में फ़ॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद मेरे पास कॉल भी आया, तरहील के ज़रिए मेरा हुरूप रिमूव भी हो गया है और मेरे पास ओरिजिनल पासपोर्ट है। मैं अपना टिकट लेकर के इंडिया वापस जा रहा हूँ, वापसी मेरा कब तक उम्मीद है, क्या वापस मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो इसके ऊपर जब से कफिल और कफालत सिस्टम लागू हुआ है, इनके ऊपर इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं है कि आप जाने के बाद वापसी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ज़्यादातर आदमी जो लोग गए हैं वो लोग अब तक वापस नहीं आए हैं। अगर आपको डाउट है कि आपको वापस आना है सऊदी अरबिया, आप पुलिस में पकड़वा के गए हैं या तरहील के ज़रिए गए हैं या इंडियन एम्बेसी ने आपको भेजा है, तो इसके लिए कि क्या है कि आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते हैं कि सऊदी में आपका एंट्री है या नहीं है। ये चेक करने का सिर्फ अथॉरिटी उसे है जो ट्रैवल एजेंट है, जिनके पास लाइसेंस है, जो बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंट है, अथॉरिटी उनको दिया गया है। आप वहाँ जाके चेक करवा सकते हैं। अगर आपका सऊदी अरबिया में एंट्री बैन होगा, आप सऊदी नहीं आ सकते हैं, तो इस केस में आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो गया तो समझ लो ये आपकी एंट्री है, क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है नेट पर डाल दिया जाता है और आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए। अगर आपका ब्लैक लिस्ट खुला है, आपका वीज़ा स्टैंप हो रहा है और ट्रैवल एजेंट चेक करके बता रहे कि सब कुछ क्लियर है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर ब्लैक लिस्ट होगा तो आपका वीज़ा स्टैंप ही नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मेन फ़ायदा यही है इन चीज़ को चेक करने का। कुछ भाइयों का सवाल रहता है कि ऑनलाइन चेक करके बताओ, तो ऑनलाइन का कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आप सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट कफिल या कंपनी ले लिया है, नहीं दे रहा है, तो आप उससे प्यार से मांगिए कि भाई पासपोर्ट मुझे चाहिए। और पासपोर्ट क्यों चाहिए आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ले लें, अगर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पासपोर्ट उसी के पास रहने दें। पासपोर्ट थोड़ा सेफ भी रहता है और अच्छा भी रहता है। खुद का जो रूम है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे जगह पे रूम मिलते हैं कि वो रूम सेफ़ नहीं होता है, तो इसलिए आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे पासपोर्ट लेना चाहिए तो आप पासपोर्ट ले करके रख सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया में कोई भी कफिल और कंपनी पासपोर्ट आपसे ज़बरदस्ती रख नहीं सकता है। इस जुल्म में अगर आप उसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं या केस दर्ज करते हैं तो 5 से 10 हज़ार रियाल उसको जुर्माना देना होगा, क्योंकि ये कानून का खिलाफ है कि किसी भी वर्कर का पासपोर्ट यहाँ पे कोई भी कंपनी या कफिल नहीं रख सकता है।
अगर आपका कफ़िल या कंपनी ने पासपोर्ट रख लिया है, आप वहाँ से भाग गए हैं किसी भी कारण, या आपको कफ़िल या कंपनी परेशान कर रहा, अब आपका सवाल है कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है, इसके लिए क्या करना है। आप इंडियन एम्बेसी जाइए, इंडियन एम्बेसी में जाकर के बोलिए कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, मुझे पासपोर्ट बनवाना है। तो इस केस में वो आपसे एक इकामा की कॉपी मांगेगा, एक जो होती है प्रूफ के लिए, उसके बाद ही वो पासपोर्ट अप्लाई करेगा। जो आपका एड्रेस है, जो आपका नेशनल एड्रेस है, उस पर आपका पासपोर्ट बाय पोस्ट आ जाएगा। अगर आप उसे कहते हैं कि मेरे पर हुड़ुप लगा है या मेरे पास वो पासपोर्ट नहीं है, तो इस केस में आपका वाइट पासपोर्ट बनेगा। आप उसे बोलिए मुझे वाइट पासपोर्ट बनवाना है। वाइट पासपोर्ट का जो फ़ीस होता है वही तकरीबन 300 रियाल के आसपास होता है। आप जा करके वहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे और 1 हफ्ते बाद आपको एम्बेसी से आकर के वाइट पासपोर्ट लेना होगा। वाइट पासपोर्ट लेने के बाद आपका ये हुरूप रिमूव होगा। एक टिकट का पैसा आपको लगेगा। आप वो टिकट लेकर के आप अपनी कंट्री जा सकते हैं हुरूप रिमूव करवाने के बाद। जो इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भरते हैं, इसका हुरूप रिमूव होने में 2 महीने भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं। बहुत से ऐसे आदमी हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी से कांटेक्ट हुआ था, 3 महीने पहले उन्होंने फॉर्म भरा, उसका नंबर आ गया, वो जा रहे हैं, उनका टिकट भी हो गया। कुछ बंदे ऐसे हैं कि 8 महीने पहले फॉर्म भरा है, उनका नंबर अभी तक नहीं आया। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि अगर आपके ऊपर हुड़ुप लगा है या आपके ऊपर केस डला है या आपको पता है या नहीं पता, तो आप किसी भी मकतबा में जाइए। जो बड़ी किताब की दुकान होती है उसे मकतबा बोलते हैं। आप वहाँ जा कर के बोलिए कि मेरे ऊपर हुड़ुप लगा है या नहीं लगा, ये क्या नंबर है, चेक करके बताओ। वो चेक करके आपको बता देगा कि आपके ऊपर हुड़ुप लगा है या नहीं लगा। कौन सा हुड़ुप लगा है वो ये भी बता देगा कि आपके ऊपर कौन सा हुड़ुप लगेगा। 5 या 10 रियाल लेगा वो आपसे चेक करने का। कुछ भाई का सवाल है कि मेरे पर हुड़ुप लगा है, इंडियन एम्बेसी में फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ, मुझे टोकन नंबर 2050 या 1050 जनरेट हुआ, इंडियन एम्बेसी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, मुझे अर्जेंट है अपनी कंट्री वापस जाना है, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए एक और ऑप्शन है कि आप किसी पुलिस वाले को पकड़वाइए। पुलिस वाले को पकड़वाते हैं तो हफ्ता से 10 दिन या 15 दिन आपको जेल में रखा जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं अपनी कंट्री। इसमें क्या है कि जो आपका फ़्लाइट का टिकट है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जो पासपोर्ट है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होगा। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ये गवर्नमेंट के पूरा खर्च होंगे। उस खर्च में आप अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे। इस केस में आप लाइफ टाइम के लिए बैन हैं, आप दोबारा इस कंट्री में बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं। कुछ भाइयों का सवाल है कि पुलिस में पकड़वाने के लिए जाता हूं तो पुलिस वाला पकड़ता नहीं है। आजकल जो ज़माना है वो चालाक है, आप इन बात को समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है कि कोई भी काम सीधा हो जाए, क्योंकि वो लोग भी पकड़ते हैं। आदमी देख के पकड़ते हैं कि किसे पकड़ना चाहिए और किसे नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आपको किसी पुलिस में पकड़वा के जाना है तो आप माइनस प्लस करके आप उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आप कर सकते हैं और जा सकते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास जल्दबाजी जाने का। जल्दी जाने का आपके पास यही ऑप्शन है कि आप पुलिस में पकड़वा करके चले जाइए। मेरे बहुत से ऐसे यार दोस्त हैं कि वो पुलिस में पकड़वा करके चले गए हैं, उसको 15 दिन और 20 दिन हो गए हुए। कुछ भाई ऐसे भी कह रहे हैं कि मैं कर्नाटका का रहने वाला हूँ या हैदराबाद का या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, क्या उत्तर प्रदेश का फ़्लाइट मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं, जो हुरूप के बंदे हैं, जो तरहील के ज़रिए जा रहे हैं, अगर उसके लिए फ़्लाइट फुल हो गया, वो फ़्लाइट चाहे दिल्ली जाए या हैदराबाद जाए या लखनऊ जाए या कहीं भी जाए बड़े एयरपोर्ट पे, आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं वाया बस, वाया ट्रेन, किसी भी तरह से आप अपने रिश्तेदार यार दोस्त को फ़ोन करें। अगर आप पुलिस में पकड़वाने के लिए जा रहे हैं तो खास करके इन बात का ध्यान दें, आप बड़े फ़ोन लेकर के ना जाएं। कई बार बड़े फ़ोन वो लोग आपके पास रहने नहीं देंगे, आपसे ले लेंगे। अगर आप छोटा फ़ोन लेके जाते हैं, उसमें 20-30 रियाल करके जाते हैं तो यह बहुत अच्छा रहेगा। और एक चार्जर भी साथ में ले लें, क्योंकि वहाँ पे जब आप पुलिस में पकड़वा के जेल में जाते हैं तो वहाँ पे बंगाली लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि 5 रियाल आपसे लेगा, लेने के बाद आपका फ़ोन चार्ज कर देगा। एक बार आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है तो 5 या 6 दिन चला जाएगा। जो पैसे हैं आप भी पैसे की कोशिश करें 400-500 रियाल ले लें और 2-4 जगह पे वो पैसे रखें, एक जगह पे वो पैसे ना रखें। क्योंकि अगर एक जगह पे पैसे रखते हैं तो कई बार पैसे चेक भी हो जाते हैं, तो वो एक जगह के पैसे निकालेंगे। अगर 2-4 जगह पे आपके पैसे रखे होंगे तो वो पैसे आपके जेल में काम आएगा, क्योंकि जेल के अंदर पूरी सुविधा होती है। चाहे आपको कपड़े चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, या आपको फ़ोन चार्ज कराना है या कोई भी दिक्कत है, तो सारी समस्या का आपका समाधान हो जाएगा, क्योंकि अंदर बकाला भी होता है, उस हिसाब से आप सामान खरीद लेंगे। तो यही हुरूप का ये अपडेट था। बहुत से भाइयों का सवाल था कि हुरूप अपडेट के बारे में बताइए, तो मैं पूरी डिटेल में बताया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं, अगर आपका कोई सवाल रहा तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ तो आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।